साथियों, खुशी खुश का विलोम शब्द होता है दुख। क्या आपको पता है इस दुनिया में लोगों के पास कितने दुख हैं? इतने दुख हैं कि हम आपको गिना नहीं सकते, फिर भी गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। संतान ना होने का दुख, नौकरी ना लगने का दुख, बिजनेस ना चलने का दुख, जमीन जायदाद का दुख, घर ना बनने का दुख, कुछ और दुख बताएं। काला होने का दुख, छोटा होने का दुख, पतला होने का दुख, ना जाने कितने दुख हैं। ना जाने कितने लोग अपने दुख से रोते हैं, अपने आप को कोसते हैं। जब आदमी सुख में होगा तभी तो वो खुश रहेगा, पर आदमी सुख में होगा कैसे? कैसे मान ले कि आदमी सुखी है? क्या 2 वक्त का भरपेट भोजन ही सुख है? जानवरों का तो यही सुख है। केवल 2 वक्त का भरपेट भोजन मानव का सुख नहीं है। मानव भी जीव है, जानवर भी जीव है, मगर जानवर की में इच्छा नहीं है, मानव में इच्छा है। मानव के अंदर लोभ है, मानव के अंदर लालच है, मानव के अंदर धन की भूख है, मानव के अंदर यश और कीर्ति पाने की भूख है। केवल पेट की भूख मिट सकती है, इच्छा की भूख नहीं मिट सकती। और जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक मानव दुखी ही रहेगा। कुछ लोग जीवन को गहराइयों से समझते हैं और मोह माया को त्याग कर हमेशा खुश रहने के मार्ग को ढूंढते हैं। खुश रहने के तरीके तो बहुत सारे लोग बताते हैं। सभी लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सबका ढंग होता है, मगर बात सबकी एक ही होती है। जरा सोचिए तो कितनी अजीब बात है कि आप दूसरों से पूछ रहे हो कि भैया हम सुखी क्यों नहीं हैं? कभी तुमने हाँ तुम्ही ने कभी खुद से पूछा है कि तुम क्यों दुखी हो? तुमने कभी खुद से पूछा ही नहीं कि तुम अपने आप को क्या बनाना चाहते हो, तुम अपने आप को कैसा देखना चाहते हो? कभी नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा। बस तुम तो बड़े हुए, पढ़ा लिखा और लग गए लाइन में, जहां तुमसे पहले लाखों उस लाइन में लगे हैं। लाखों की भीड़ में तुम कहां खो गए पता ही नहीं चला। क्या तुम्हारा जीवन भीड़ में खो जाने के लिए हुआ है? अगर जवाब है हाँ तो ठीक है, और अगर जवाब है ना तो अभी निकलो। देखो खुले आसमान को, देखो आजाद पंछी को, अपने आप को, और एक नई जिंदगी शुरू करो एक नए लक्ष्य के साथ। अब बात करते हैं कि जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। जीवन एक बहते हुए पानी की तरह है जो कभी सीधा बह ही नहीं सकता। कभी उसमें मोड़ें आएंगी तो कभी उसमें पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें उसको रोकेंगी, लेकिन पानी सबका सीना चीरते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह हमारा जीवन है। हम सबके जीवन में भी बहुत खुशियां आएंगी तो कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख आएंगे। कभी हम हंसेंगे तो कभी रोएंगे। यही जीवन की रीत है और यही हम सबके जीवन का सत्य है। लेकिन अगर आप हर दिन उदास रहते हो, हर दिन दुखी रहते हो, तो इसका समाधान है हमारे पास। तुम्हारे हालात कैसे भी हों, उन हालातों को देखकर दुखी ना रहो, बल्कि उन हालातों को सुधारने की कोशिश करो। जो लोग कोशिश करते हैं उन्हीं को कुछ मिलता है, और जो लोग केवल सोचते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। खुश रहने का पहला तरीका है वो है संतुष्टि। मगर आज के जीवन में संतुष्टि तो कोई है ही नहीं है। ना हम संतुष्ट हैं, ना तुम संतुष्ट हो, और ना ही ये दुनिया संतुष्ट है। तो क्या करें? अगर खुश रहना है तो संतुष्ट रहो, जो है उसी में खुश रहो। किसी की तरक्की को देखकर ना जलो। अगर जलोगे तो तुम ही खुश नहीं रहोगे और ना ही तुम आगे बढ़ोगे। खुश रहने का दूसरा तरीका है वो है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। अगर आपके पास अच्छी सोच होगी तो आप खुश रहोगे, और बुरी सोच होगी तो आप दुखी रहोगे।
हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो या तो हमें कुछ दे के जाता है या कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। तो भाइयों, अपनी सोच को अच्छा रखो। खुश रहने का तीसरा तरीका है वो है धैर्य। हम लोगों के पास बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। हम लोग धैर्य नहीं रखते। ये सोचते हैं कि बिल्कुल तुरंत हमें सब कुछ मिल जाए। थोड़ा धैर्य रखो, सब मिलेगा मगर समय पर मिलेगा। खुश रहने का चौथा तरीका है वो है शांति से बैठो और लोगों को देखो कि कैसे लोग धन के लिए भाग रहे हैं। ऐसे ही भागते भागते एक दिन लोग समाप्त हो जाएंगे। क्या किया जीवन भर, केवल धन के पीछे भागे। बस अब आपको चुनना है, भागना या शांति से बैठना। खुश रहने का पांचवा तरीका है अच्छी सेहत और अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना। भगवान ने आपको यदि अच्छी सेहत दी है तो आप सुखी हो। भगवान ने आपको सुखी आदमी बनाया है। अपने मन से सोचकर खुद को दुखी ना करें। खुश रहने का छठवां तरीका है अपने मन के मुताबिक काम को करना। किसी के जोर दबाव में आकर बेमन का काम करने से ना तो आप खुश रहोगे और ना ही आप उस काम में तरक्की कर पाओगे। इसलिए अपने मन के मुताबिक काम करो, उसमें आप खुश भी रहोगे और उसमें आपकी तरक्की भी होगी।